बिहार में जमुई जिले की वो सीमा नाम की लड़की जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, वो दिव्यांग बच्ची जो 1.5 फीट की पगडंडियों पर अपने एक पैरों से विद्यालय आती है और फिर वो विद्यालय से पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके अपने घर को जाती है। ऐसे में इस बच्ची को मेरा सलाम, उस जज्बे को सलाम, उसके हौसले को सलाम। लेकिन जब उस बच्ची से इंटरव्यू किया जाता है तो वो बच्ची सीधे लफ्ज़ों में कहती है कि सर मैं बड़े होकर के और अध्यापिका बनना चाहती हूँ और इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती हूँ। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब बिहार के नालंदा जिले का वो सोनू नाम का लड़का जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करता है, बिहार के शिक्षकों पर सवाल करता है और बिहार में उन हज़ारों विद्यालयों पर सवाल खड़ा करता है कि लाखों हज़ारों ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में शिक्षक हैं तो भवन नहीं है, भवन है तो उसमें गेट नहीं है और उसमें गेट है तो खिड़की नहीं है, अगर खिड़की है तो उसमें बेंच और डेस्क नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब ये सब कुछ रहते हुए भी अध्यापकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब हजारों विद्यालयों में मिड डे मील की योजना चलाई जाती है और उस योजना में बच्चों को कुछ भी थाली में परोस दिया जाता है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब उस विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और उन बच्चों को आने के लिए रोड तक नहीं होता है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, सब कुछ होता है लेकिन अनपढ़ और गंवार शिक्षक उस विद्यालय में भर्ती होते हैं। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब उस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलाई जाती है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब उस विद्यालय में कुछ भी नहीं रहता है फिर भी वो विद्यालय चलता है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब झोपड़पट्टी में विद्यालय चलाया जाता है। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है कि अगर आप रिपोर्टर हैं और उस विद्यालय में एक्सपोज करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ से ये कहकर दुत्कार दिया जाता है कि आप जाइए और डीओ ऑफिस से लेटर लेकर आइए, तब यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, तब यहाँ पर एक्सपोज कर सकते हैं। ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कहते हैं कि हमने बिहार में स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था को लागू किया है। और क्या इस प्रकार से आपने स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था को लागू किया है कि इस विद्यालय में आने के लिए सड़क तक नहीं है। अगर वो हजारों सीमा लड़की जो ऐसे विद्यालय में अगर आना चाहती हैं पढ़ने के लिए और उनको व्हील चेयर भी मुहैया करा दिया जाए तो क्या इन पगडंडियों के सहारे वो बच्ची इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आ सकती है? ऐसे में सवाल तब खड़ा होता है जब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने बिहार में स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था लागू किया। और जब स्मार्ट शिक्षा आपने व्यवस्था लागू किया तो क्या विद्यालय में बच्चे भी पढ़ने के लिए आने चाहिए? लेकिन वहाँ कोई विद्यालय में ऐसा होता है कि कहीं 3 लड़के आते हैं, कहीं 4 लड़के आते हैं। अगर लड़के भी आते हैं तो उसमें 1 शिक्षक आते हैं, 2 शिक्षक आते हैं। अगर सब कुछ होता है तो उस शिक्षकों को कुछ आता नहीं है पढ़ाने के लिए। बाकी हम ज़्यादा क्या कुछ बोलें, अगर कुछ बोल देना तो यहाँ से बोलेंगे और पटना में अफरा तफरी मचेगी। बाकी आप जनता एक्सप्रेस विजय आनंद के साथ देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।